ज़ारा खान ने अल्तमश फरीदी के साथ मॉम फाउंडेशन के जरिए स्लम बच्चों को स्टेशनरी का वितरण किया। एक तरफ जहां इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास अपने रिश्ते नाते संभालने की फुर्सत भी नहीं है, सभी अपनी धुन में मस्त मगन है, वहीं इसी दुनिया में कुछ चंद लोग ऐसे भी हैं जो अपने आसपास के लोगों का उत्थान देखने के लिए भी हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वे अपने आसपास के गरीब तबके के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अपने स्तर से प्रयासरत हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड और तमिल तेलुगु फिल्मों की सुपरस्टार अभिनेत्री ज़ारा खान की। ज़ारा खान बॉलीवुड, तमिल व तेलुगु फिल्म जगत में एक बेहद सफल अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती हैं। अपने अभिनय कौशल से उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन भूमिकाएं निभाई हैं। एक बेहतरीन फिल्म अभिनेत्री होने के साथ साथ ज़ारा खान एक बेहतरीन समाज सेविका भी है जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा समाज के गरीब तबके के लोगों के उत्थान के लिए समय समय पर दान करते रहती हैं। इसी कड़ी में ज़ारा खान अपने खुद के NGO मॉम फाउंडेशन के जरिए मुंबई के अंधेरी इलाके में स्लम बस्ती के गरीब बच्चों के लिए आज मदद करने के लिए मुफ्त में स्टेशनरी का वितरण किया है। वो कहती है कि समाज के लिए उनका ये योगदान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वे अपने स्तर से इसमें एक छोटा अंशदान करने के लिए हर समय प्रयत्नशील रहती है और ऐसा करने से उन्हें सुकून मिलता है। ज़ारा खान अक्सर अपने जन्मदिन पर तो कभी किसी खास मौकों, त्योहार पर भी ऐसे मदद करने के लिए इस प्रकार के आयोजन समय समय पर करते रहती है और समाज के प्रति अपने दायित्वों का जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन करते आ रही है। आज का उनका स्टेशनरी वितरण का कार्यक्रम अंधेरी पश्चिम मुंबई के स्लम बस्ती के बच्चों के लिए किया गया था। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बॉलीवुड के जाने माने गायक अल्तमश फरीदी ने भी हिस्सेदारी किया है। अल्तमश फरीदी ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर बात करते हुए बताया कि वे आज इस प्रकार के मदद करने वाले कार्यक्रम में शामिल होकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ज़ारा खान न सिर्फ एक अच्छी अभिनेत्री है, बल्कि उन्होंने अपने साफगोई और समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी को काफी शिद्दत से निभाने का जो काम किया है वो काफी प्रशंसनीय है। हमें बुलाकर समाज में उन्होंने हमें भी खुशियाँ बांटने का मौका दिया, जिसके लिए मैं ज़ारा खान का शुक्रगुजार हूँ। बॉलीवुड में बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन समाज के प्रति ऐसा निस्वार्थ योगदान बेहद गिने चुने लोग ही दे पाते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि ज़ारा खान जैसी प्रगतिशील सोच की युवा प्रतिभा हमारे बीच मौजूद है। बॉलीवुड अभिनेत्री ज़ारा खान की ये मॉम फाउंडेशन अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो अपने फाउंडेशन के जरिए जरूरतमंदों की जरूरत पूरी कर सके। जैसा कि इस फाउंडेशन के नाम में ही उद्धृत है, मॉम यानी कि माँ, और एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों की हर प्रकार की जरूरतों को किसी भी हद तक जाकर हर हाल में पूरी कर सके, क्योंकि माँ के लिए अपने औलाद की खुशियों से बढ़कर और क्या चाहिए। ज़ारा खान कहती है कि इसी कारण से हम अपने मॉम फाउंडेशन के जरिए लोगों की जरूरतों को पूरा करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पढ़ने के इच्छुक गरीब बच्चों को खुशियाँ देने के लिए उन्हें हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है, जिनमें पढ़ने के इच्छुक और असमर्थ बच्चों के लिए किताब, कॉपी, बैग सहित तमाम स्टेशनरी प्रोडक्ट का वितरण, इलाज से वंचित गरीबों के लिए मुफ्त में इलाज और अस्पताल की व्यवस्था करना, असहाय और लाचार जानवरों की देखभाल और इलाज की व्यवस्था शामिल है। ज़ारा खान के इस प्रयास को समाज के हर तबके की ओर से बधाइयाँ और शुभकामनाएं भी मिल रही हैं। इस कार्यक्रम में फिल्म प्रचारक संजय भूषण पटियाला भी शामिल हुए। इस अवसर पर सुनील पाल, दीपक त्रिपाठी, अरशद सिद्दीकी, सैफ अली, लकी तरार, नरेश चाहेचे, मोहम्मद राशिद, सूरज कुमार धावसे, लईक खान, मुंतशा खान, मुस्कान खान, इसराइल खान, इरफान खान, हामिद खान उपस्थित थे। मैंने मॉम फाउंडेशन स्टार्ट किया है, उसका रीज़न है कि मुझे बचपन से बहुत शौक़ था कि मैं लोगों की मदद करूं, और उसके ज़रिए अपना एक फाउंडेशन रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी था, जिसको रजिस्टर्ड कराया मैंने। उसके ज़रिए अभी मैं बहुत लोगों की मदद कर रही हूँ, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो। मुझे आगे चल के वृद्धाश्रम बनाना है, अनाथ आश्रम बनाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत प्लानिंग है। इससे पहले भी मैंने 3-4 प्रोग्राम किए हैं और अभी बच्चों के लिए कुछ कर पा रही हूँ। ये किस तरह का प्लान बना आज जो है झुग्गी झोपड़ी में आप आए हैं, जहाँ और गरीब लोग हैं, जिनके पास मूलभूत आवश्यकताएं चीज़ नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत चीज़ नहीं है, किस तरह से प्लान बना कि यहाँ आना है, इनको देना है, कुछ इनके लिए कुछ करना है? मतलब पहले तो मैंने बहुत चीज़ें मैंने खुद ऐसी देखी है। मैं भी एक मिडिल क्लास की लड़की हूँ, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें जब कहीं जाती हूँ तो देखने को मिलता है मुझे। तो मैंने सर्वे कराया, मुझे लगा ये एरिया मेन है जहाँ पे ज़रूरत है लोगों को, जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता है, उनके लिए नोटबुक्स हो या पेन्स हो, स्टेशनरी बहुत मायने रखती है। तो मुझे लगा यहाँ पे करवाना चाहिए, इसलिए ये प्लान किया। अच्छा, और कौन लोग यहाँ के लोगों ने सहयोग दिया, तो वो बताना चाहिए? वैसे तो यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सहयोग दिया है, जिसमें से हमारी टीम में सूरज धावसे हैं और वो सुबह से परेशान है। कल से उन्होंने 2 दिन के अंदर ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जिसकी तैयारी चल रही है।
और मोहम्मद राशिद हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, लईक खान हैं, और हमारे जो मीडिया पीआरओ हैं संजय भूषण जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग है, वो हमारे साथ आए हैं। हमारे मैनेजर हमारे नरेश चाचे वो भी हमारे साथ हैं। तो बहुत बड़ी टीम है जिनका सहयोग है। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं, लकी तरार जी यहाँ पे आए हैं, और सिंगर अल्तमश फरीदी आने वाले हैं, ऑन द वे हैं, और अरशद सिद्दीकी जी आने वाले हैं, जिनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो यहाँ पे बच्चों में खुशियाँ बांटने आ रहे हैं। हमने देखा काफी बच्चे हैं और बहुत उत्सुक भी हैं। अनुमानन कितने ग्रुप बंटने वाले हैं? कुछ टोकन भी यहाँ दिया गया है? टोकन दिया है, 150 से 200 बच्चों को टोकन दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ कोई निराश होकर ना जाए। तो 150 का मेरा टारगेट था, लेकिन 200 शायद हो गए हैं, तो किसी को निराश नहीं करूँगी मैं। एक लास्ट ये क्वेश्चन जानना चाहूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा करके बुक वितरण जून या जुलाई तक होता तो उनको कुछ और ज़्यादा लाभ हो जाता। कुछ नहीं, लेट हुआ किसी कारण से? नहीं, मैंने वो सोचा नहीं कि कब किसको क्या देना चाहिए। ज़रूरत है तो आप कभी भी दे सकते हैं। नोटबुक का कोई ईयर नहीं होता है, राशन का कोई ईयर नहीं होता है, वो आपको ज़रूरत पड़ती ही है। तो मेरा कुछ भी लेट नहीं हुआ है। मैं महीने में 3-4 प्रोग्राम कर ही रही हूँ, क्योंकि जब मैं शुरुआत करूँगी तभी तो लोगों को पता चलेगा ना मॉम फाउंडेशन क्या है। वही नहीं पता चल जाएगा, मुझे करना पड़ेगा चाहे वो। तो मैंने ऐसा सोचा नहीं है कब मुझे नोटबुक का वितरण करना चाहिए। मुझे लगा नहीं ये सही टाइम है, करना चाहिए, तो मैंने तैयारी कर ली। वो भी 2 दिन के अंदर करी है मैंने तैयारी। कुछ और आगे आने वाले समय में कुछ कर रहे हैं जरा हमारे दर्शकों को? जी, अभी मेरा एक राशन का हुआ था, टीबी पेशेंट का हुआ था। जो टीबी पेशेंट के लिए मैं 6 मंथ तक हमारे साइड से राशन गया है, जाएगा पूरे 6 महीने तक। और व्हीलचेयर मैंने डोनेट किए हैं अपने बर्थडे वाले दिन, जब 12 अगस्त को। और उससे पहले मैंने 450 बच्चों को बैग डोनेट किया है वाड़ा में। तो ये हमारे प्रोग्राम हो चुके हैं। और भी मैं कैंसर पेशेंट के लिए मदद कर रही हूँ। 2-4 ऐसे कैंसर पेशेंट हैं जिनको मैंने अपने साइड से मतलब मदद की है और सक्सेसफुल रहा है उनका ट्रीटमेंट। और जो आप फ्यूचर का पूछ रहे हैं ना, तो मैं 200 से 300 लेडीज़ का कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए कुछ करना चाहती हूँ, जिसमें मेमोग्राफी फ्री है उनका। तो वही हमारी फ्यूचर प्लानिंग है। तो शायद 1 महीने के अंदर वो भी हो जाएगा। मॉम फाउंडेशन रखा गया, मम्मी के साथ आपके किस तरह के संबंध, और मम्मी कैसा महसूस? मेरी मम्मी आई है। हाँ, मम्मी क्या कुछ बोलती है जब इस तरह के कार्यक्रम आप कर रहे हैं? मम्मी कितना सपोर्ट हो जाता है? एक्चुअली मॉम फाउंडेशन माँ के ज़रिए ही रखा है। मेरे सगे भाई नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं ही, मेरी माँ की माँ मैं ही हूँ, वो मेरी औलाद है। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा जब आता है ना, तो वो बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद हम ही लोग मम्मी पापा हो जाते हैं। तो वो मेरी माँ है, मैं उनकी केयर करती हूँ। तो मुझे लगता है उनके साथ साथ और लोगों की भी ज़रूरतमंद की केयर करना चाहिए, इसलिए मैंने मॉम फाउंडेशन रखा। और मेरी माँ का, मेरे पापा का, सबका सहयोग है। सब लोग बहुत खुश हैं कि मैं एक नेक काम कर रही हूँ, सबकी दुआएं हैं। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे आगे करूँगी। वो थोड़ा सा बोलो। हमारी बिटिया का बचपन से सपना था कि हम बड़े होकर गरीबों की मदद करेंगे, बनेंगे। दुआ दो सबका अच्छा हो, बोलो सबका अच्छा हो, सबका अच्छा हो, सबका भला हो। हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी आए हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है जो कि ज़ारा मैडम कर रही हैं। तो हम सब लोग चाह रहे हैं कि ये काम और भी आगे चल के बड़े लेवल पे हो। छोटे लेवल से शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि और भी लोग हमारे इस काम को सराहें। और ज़ारा जैसा ये काम कर रही है तो इसलिए भी कर रही है ताकि अच्छे तरह से नाम हो जाए और लोग देखें और लोग और भी आगे आके लोग बच्चों की मदद करें और जिनको प्रॉब्लम्स है उनकी भी हेल्प करें। तो हम लोग कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम आगे और भी है। कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम वो भी काम, एक प्रोग्राम चला रहा है जिसमें हमारे पास टाटा हॉस्पिटल हेल्प कर रहा है। और भी आगे चल के और भी प्रोग्राम्स हम देख रहे हैं। तो वी आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क। गरीब बच्चों के लिए इतना नेक कार्य कर रहे हैं, इसके लिए ईश्वर इनको खूब शक्ति दे और निरंतर एक कार्यक्रम करती रहे गरीबों के लिए। ये बहुत मतलब नेक कार्य है, मतलब समाज के लिए। तो मॉम फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गरीब के काम आता है उससे बड़ा अमीर दुनिया में कोई। जो गरीब के काम आता है
परमात्मा उसके काम आता है, क्योंकि गरीब की खुशी में, गरीब के मुस्कुराहट में परमात्मा का वास होता है। मैं पूरी मॉम फाउंडेशन को, जिनके नाम में ही मॉम है, माँ, और माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहती है, उसे खुशी देने के लिए, उसके अच्छे से अच्छा जीवन देने के लिए। और मॉम फाउंडेशन के तमाम टीम को मैं समझता हूँ कि कितना खूबसूरत भजन बज रहा था, उसके बावजूद इस धार्मिक और मार्मिक वातावरण में मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो गरीबों की मदद में 10 लाख गुना ज़्यादा फायदा है। मैं समझता हूँ कि हर किसी को करना चाहिए, यही ईश्वर की सच्ची प्रार्थना है। क्योंकि निदा फाजी साहब ने कहा था कि घर से मस्जिद है दूर चले, ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आप भी इस फाउंडेशन से जुड़ने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जुड़ चुका हूँ।